इंसान के जीवन में दुख नहीं है, काहे का काम करेगा वो? जितनी भी क्रांतियां आई है वो दुख से घटित हुई है ना। दुख से काम होता है, सुख से काम नहीं होता। जब तक आपके जीवन में ये बात नहीं उठती है कि बहुत हुआ, कि मेरी माँ 10 घर में जाके बर्तन धोती है, मेरा पिता मजदूर है, इतने में तो आदमी पागल हो जाता है। आप फालतू का खुश हो तो कौन बदल देगा आपको? आप 12 घंटे सो रहे हो और आप कह रहे मुझे बड़ा बनना है। अरे तुम धोखेबाज आदमी हो। या तो तुम्हारे पास सपना होगा या 12 घंटे की नींद होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। 12 घंटे सो रहा है और कह रहा है मैं करोड़पति बन, तू पति बनने के लायक नहीं है मूर्ख। जब तक आपके जीवन में ये बात नहीं उठती है कि बहुत हुआ, तब तक आप कुछ नहीं करते। आपको पता है, या तो गरीब आदमी बहुत आगे निकलता है और या तो अमीर आदमी, मिडिल वाले नहीं निकलते। इनको ना ढंग से दुख होता है और ना ढंग से इनको सुख होता है। ये दोनों में मिडिल में। दुख भी बहुत नहीं है ना साहब। दुख भी बहुत हो तो आदमी क्रांति ला दे। जितनी भी क्रांतियां आई है वो दुख से घटित हुई है ना, दुख से जनित है। दुख हुआ है तो क्रांति पैदा होती है। आदमी को दुख होता है तो काम करेगा साहब। यहां बहुत सारे उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे हैं, उधर जाते हैं, कोटा में जाते हैं, मुखर्जी नगर जाते हैं, वो लाखों लाखों रुपए उनके पेरेंट्स देते हैं, उधर से वो खाली हाथ आते हैं। और कोई रिक्शा चलाने वाले का बच्चा वो यूपीएससी निकाल लेता है। उसकी मां बर्तन धो रही है, दूसरों के घर में बर्तन धो रही है, और वो आईआईटी निकाल लेता है। कैसे निकाल लिया साहब? कैसे निकाल लिया? झुग्गी झोपड़ी से। कहां से निकाले? उसके पास तो कुछ नहीं था ना साहब। वो तो नहीं गया था वहां कोटा, वो तो नहीं गया था मुखर्जी नगर। निकाल लिया ना। उसकी मां बर्तन धोती, उसको दिख रहा है कि मेरी मां 10 घर में जाके बर्तन धोती है, मेरा पिता मजदूर है, उसको दिख रहा है साहब। दुख से काम होता है, सुख से काम नहीं होता। इंसान के जीवन में दुख नहीं है, काहे का काम करेगा वो? उसको दुख ही नहीं है, जैसा है वैसा ही खुश है। उसको कोई पछतावा नहीं है कि यार ये जीवन फालतू का निकल गया, ये 20 साल फालतू के निकल गए, 2 साल फालतू के निकल गए, 4 साल फालतू के निकल गए। आपको लग ही नहीं रहा, आप फालतू का खुश हो तो कौन बदल देगा आपको? आदमी बदलता है जब उसके जीवन में दुख दिखता है। उसको दिखता है कि मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, मुझे काम करना होगा भाई। कोई ट्रेनर आगे बताएगा उसको, तब काम करेगा वो। कोई मालिक बताएगा तब काम करेगा। अरे एक मौका मिलना चाहिए जीवन में। आप एक मौका दे दो जहां से लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, जहां से 2 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, बस काफी है। इतने में तो आदमी पागल हो जाता है। इतने में पागल हो जाना चाहिए आदमी को कि मेरे पास मौका है, अब मैं आग लगा दूंगा। यहां दिक्कत क्या है साहब? हमारी दिक्कत काम नहीं है। भारत में काम की दिक्कत नहीं है, भारत में बेईमान लोग हैं। भारत में क्या काम की दिक्कत है? भारत का आदमी बेईमान है साहब, मां बेईमान। 12 घंटे सो रहा है और कह रहा है मैं करोड़पति बन, तू पति बनने के लायक नहीं है मूर्ख। करोड़पति बनेगा? 12 घंटे तुम सो रहे हो। मुझे मिडिल क्लास से बहुत चिढ़ है। बहुत लोग मेरे को कमेंट में गाली भी देते हैं, आप नहीं जानते मजदूरी क्या होती है। मैं क्या लंदन से आया हैं? मैं गांव का लड़का हूं, मैंने हल चलाया है, आलू ओढ़ा है, धान पीट लिया है। लेकिन बहुत सारे लोग को यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उनको लगता है कोई अमीर बाप का बेटा होगा, ये तो बहुत अच्छी जगह पे पढ़ा होगा। लोग कहते हैं आपको नहीं पता, आप मैं उसको क्या बताऊं। आप कोई इंसान मिडिल क्लास का इंसान है, उसका भी घर बढ़िया रही है, उसके माँ बाप के सपने पूरे नहीं हुए, उसके खुद के सपने पूरे नहीं हुए, और वो 12 घंटे सो रहा है साहब। आप 12 घंटे सो रहे हो और आप कह रहे मुझे बड़ा बनना है। अरे तुम धोखेबाज आदमी हो, चोर आदमी हो, तुम कायर नालायक आदमी हो। या तो तुम्हारे पास सपना होगा या 12 घंटे की नींद होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। या तो 12 घंटे की नींद और या तो सपना, दोनों एक साथ नहीं होगा। जिसके अंदर ख्वाब पैदा हो जाएंगे साहब, उसको 12 घंटे नींद आएगी साहब, वो तो बेचैन मिलेगा आपको। 6 घंटे के बाद उसकी नींद टूट जाएगी, बेचैनी हो जाती है उसको। एक ख्वाब पैदा हो जाए, बेचैन हो जाएंगे। कुछ बनने का ख्वाब आया, बेचैन हो जाएंगे। कुछ करने का ख्वाब, आप बेचैन हो जाएंगे, बेचैनी हो जाएगी। लोग आपसे भागेंगे कि भाग जाओ, पागल आदमी है साला, ये तुमको भी पागल कर देगा, भागो। अरे ख्वाब है यहाँ हिंदुस्तान में, किसी के पास ख्वाब है? फालतू बातें हैं। हिंदुस्तान का आदमी जिंदा रहना चाहता है बस। कि जिंदा कैसे रहना है जी, थोड़ा ये बता दीजिए। 10-20 हजार कहीं से आ सकता है? नौकरी दिलवा दीजिए। हिंदुस्तान के आदमी में ख्वाब है साहब। ख्वाब आपको इतनी छोटी चीज लगे? ख्वाब बहुत बड़ी घटना है, जिंदगी की सबसे बड़ी घटना है ख्वाब।
या आपको कोई ख्वाब हो गया है? जब किसी के अंदर ख्वाब पैदा हो जाता है ना साहब, ये बहुत बड़ी घटना है साहब, उसके बाद उसको रोका नहीं जा सकता। मैं मोदी जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बोले मैं 4 घंटे सोता हूं। अमिताभ बच्चन बोले मैं 4 घंटे सोता हूं। शाहरुख खान बोले मैं 4 घंटा सोता हूं। तुम उनके बाप को जो 12 घंटे सोते, मोदी जी 4 घंटे से काम चला रहे हैं, शाहरुख खान 4 घंटे से काम चला रहा है, अमिताभ बच्चन 4 घंटे से काम। हम कौन है भाई? और आदमी 12 घंटे सो रहा है और कह रहा है सरकार बढ़िया नहीं है। तुम बढ़िया हो? हाँ, तुम अपना चेहरा ढंग से देखो, तुम बढ़िया हो? तुमने कर ली है मेहनत? कितनी मेहनत की है तुमने? अभी लड़ सकते हो खुदा से, लड़ सकते हो महादेव से, लड़ सकते हो महादेव से कि मैंने बहुत मेहनत की, आपको देना पड़ेगा, दीजिए। नहीं दे रहे मेरे को, नहीं देंगे मेरे को, मैंने मेहनत की, दीजिए। नहीं लड़ सकते ना अभी आप, तो अभी आप बेईमान आदमी हैं। जो आदमी भगवान से अभी लड़ने के काबिल, वो बेईमान आदमी, अभी लड़ नहीं पा रहे ना आप। आदमी लड़ लेता है, लड़ाई चलती है ऊपर वाले से कि नहीं दीजिएगा, मजाक नहीं चल रहा है ना, जिंदगी दी है ना, हम छीन लेंगे। आदमी सीरियस नहीं है मेरे भाई, सीरियस है ही नहीं ना। घर को लेके आप धंधे का ये कह रहे हैं, धंधे को, आदमी अपने घर को लेके सीरियस नहीं। बोले झूठ बोल रहा हूं? आदमी अपने माँ बाप को लेके सीरियस नहीं है, अपने बच्चे को लेके सीरियस नहीं है। उस आदमी से आप चाहते काम करे, पहले तो सीरियस होना सीख ले, काम तो बाद में करेगा ना साहब। कहां सीरियस है आदमी साहब? आदमी अपने परिवार के लिए सीरियस नहीं है, छोड़िए समाज तो बहुत बहुत दूर में है ना। समाज बहुत दूर में है ना, टीम बनाना बहुत दूर में है ना, टीम बहुत दूर में है ना, कंपनी। वो अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मां बाप के लिए सीरियस नहीं। क्या करवाएंगे आप उससे? क्या क्रांति लाएंगे आप उससे? क्या करेगा वो? आप मुझे नहीं पता कि आप कब से काम कर रहे हैं, आपकी उम्र कितनी है, कितना कमा के बैठे हैं, मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। आप यहां कौन हैं, नहीं हैं, कहां से आए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं। आप जो भी हैं, आप में बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। मानते हैं ना इस बात को? आप जो भी हैं, आप में बेहतर होने की गुंजाइश है ना? बस ऐसा ये बेहतर होने की मेहनत की गुंजाइश बाकी है ना अभी? बस पूरा अभी ईमानदार नहीं हो गए ना, नहीं तो यानी बाकी है अभी। कोई भी हो, उससे क्या लेना देना है? आप मेरी बात समझिए, हम इधर क्यों आए? क्यों आए? अभी भी सीखने आए हो? क्यों आए हो? खुद को जोर से बोलो, क्यों आए हो राइडा? बोलिए जरा एक बार, खुद को बदलने में, जोर से बोलिए राइड। हाँ, क्यों आए? 2 लोगों से हाथ मिला के बोलिए मैं खुद को बदलने आया हूं। 2 लोगों से हाथ मिला के बोलिए मैं खुद को बदलने आया हूं। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ 2 लोगों से, हाथ मिलाओ राइडा। बोलो मैं खुद को बदलने आया हूं, जोर से बोलिए जरा। हाँ, दूसरे को नहीं। आदमी सरकार बदलने में बहुत आगे, उत्तर प्रदेश का। यूपी के आदमी को बोलिए सरकार बदलना है, तुरंत खड़ा हो जाएगा, कहेगा सर सरकार बदलना है, हम आपके साथ हैं। कहिए खुद को बदलना है, सर क्या बोले? सुना ही नहीं दिया। यहां बहुत सारे लोग आए होंगे, उनको लगता होगा कि उनका सीनियर खराब है, कई लोगों को लगता है मेरी टीम खराब है, कई लोगों को लगता है कंपनी बढ़िया नहीं है, कई लोगों को लगता है और ये हजार लगता है उसको, खुद को नहीं देख पाता। और सारा खेल शुरू होता है जीवन के बदलने का खुद से। ये संसार की नजर दूसरों पे है, बाहर पे है, वो नहीं बदल पाएगा साहब। उसको बदला जा भी नहीं सकता। जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, सरकार क्या कर रही है, भाड़ में जाए, कंपनी क्या कर रही है, जाए, कोई बात नहीं, मैं क्या कर रहा हूं अपने लिए, मेरे टीचर ने मेरे लिए क्या किया, कोई बात नहीं, मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड, जो मैंने किया क्या वो काफी था, क्या जो मैं कर रहा हूं वो काफी है? That's the question. एक्चुअली हर आदमी को सच में बड़ा बनने की भूख। मैं हिंदुस्तान के कई जगहों पे चला गया, दुनिया के 5 देशों से होके आ गया, करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं। मुझे पहले लगता था कि हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, पहले लगता था
जब आपकी जगह पे बैठता था तो मुझे लगता था कि हर आदमी बड़ा बनना, हर आदमी अमीर बनना चाहता है। बाद में पता चला सबसे बड़ा झूठ ही है, सबसे बड़ा झूठ ही है कि हर आदमी बड़ा बनना ही नहीं चाहता। हर आदमी को पैसा चाहिए ही नहीं साहब, नहीं चाहिए साहब। उसको उतना पैसा नहीं चाहिए जितना आप समझ रहे हैं ना, जितने से उसका काम चल जाए उतना चाहिए। और कई लोग बोलते भी हैं कि बस कंपनी चलाते रहिए आप, जितना आ रहा है ये आते रहे। अब वो काम नहीं कर रहा, अब वो सो गया, नालायक हो गया है, वो भाग नहीं रहा, फील्ड में जा नहीं रहा। 2 साल पहले जितनी मेहनत की अब नहीं कर रहा। सीनियर की बात कर रहा हूं, सीनियर 2 साल पहले जितनी मेहनत की अब वो नहीं कर रहे, अब वो आराम कर रहे, अब वो आराम कर रहे कि भाई जितना आ रहा है सर बस व्यवस्था बनाए रखिए। 2-4 शोरूम खोल लीजिए ना, सर 1 शोरूम और खोल लीजिए, बट वो कुछ नहीं कर रहा। और कई लोग को लगता है कि मार्केटिंग में तो लोग बहुत काम करते होंगे। मार्केटिंग का आदमी 1 नंबर का ड्रामेबाज होता है, 1 नंबर का। आपको क्या लगता है वो काम करता है साहब? वो दिन में 2 से 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है। रिसर्च बताती है, रिसर्च है 3-2 घंटे ज्यादा काम है, बाकी बैठ के चाय पीता है और बात करेगा कि कुछ हो नहीं रहा है। अरे नालायक, तुम कुछ कर भी तो नहीं रहे हो, होगा कहां से? तुम भी हुए नहीं हो, तुमको भी किया गया है। अवतार थोड़े लिए हो तुम कि सर एक रात बड़ी आंधी थी, आसमान चमका और मैं प्रकट हो गया ना बाबू। आए नहीं हो तुम, लाए गए हो। राइट, कुछ भी होता नहीं है, करना पड़ता है। राइट, कुछ भी वो करना पड़ता है, करना पड़ेगा साहब,